विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रतिबिंब आपने हाल ही में केंद्रीय बजट में देखा। तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। इट इज जस्ट नॉट ए ग्लिम्स बट ए वेरी डिस्टॉर्टेड, टेरिफाइंग ग्लिम्स ऑफ द डास्टर्डली अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 करोड़ रुपीज have been allocated for minority and madrasa। इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। और इतना ही नहीं है, वेस्ट बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी भाग के डेवलपमेंट के लिए 920 और 810 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मदरसों को देने के साथ साथ आप दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति वो है, दूसरी तरफ सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मुअज्जिन, संभवतः जिनको ना पता हो, मुअज्जिन वो होते हैं कि जो उस समय अजान लगाते हैं लाउड स्पीकर पे जाकर। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। मैं पुनः कह देना चाहता हूं, मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है उन्होंने। और यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की सरकार को भी दोष नहीं देना चाहते। एक तो उनके मंसूबे एकदम साफ हो गए। ममता जी ने कुछ दिन पहले बोला था 30% की कम्युनिटी है, रोड रेस कर सकती है। तो मैं ममता जी से पूछना चाहती हूं, यह प्यार से दिया है, डर के दिया है? क्योंकि आपने खुद बोला है कि रोड रेस कर सकती है। दूसरा, 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने बयान दिया था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। बजट में किसने किसकी भांजी मारी? और हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए एक सीख भी है। अब ममता जी से पूछना चाहता हूं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उनको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द मदरसों के बारे में, पश्चिम बंगाल के मदरसों के बारे में उन्होंने कहा है, सम ऑफ द अनरिकग्नाइज्ड मदरसाज आर द सेंटर ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये कौन कह रहा है? बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो ममता जी से पहले मुख्यमंत्री थे। मैनी ऑफ हैव बिकम द ISI सेंटर्स और मोस्ट ऑफ द मदरसाज आर वर्किंग इन बॉर्डर एरियाज। अब दोबारा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, वेस्ट बंगाल के सीएम, 9 सितंबर 2006 को फिर एक बार बोलते हैं। वो ये कहते हैं, एट ए मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, वो फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI से प्रायोजित अनेक मदरसे पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। तो मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इन मदरसों के बहुत बड़े हिस्से को ISI प्रायोजित कहा था, और आपकी सरकार यदि उन्हें पोषित कर रही है, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा
और सद्भावना की कीमत के ऊपर राजनीति करना है या नहीं। और फिर मैं यह अगला प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं, एक तरफ आपने मुस्लिम समाज की 78 जातियों को, 87 में से 78 जातियों को ओबीसी दे दिया, यानी पहले उन पे संवैधानिक ममता उड़ेली और अब वित्तीय ममता उड़ेल रही है, यह जानते हुए भी कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, मौलवी और मुअज्जिम को जो पैसा मिलेगा उसमें उनको कोई अपना रेजिडेंसी प्रूफ नहीं दिखाना है। तो इससे साफ हो जाता है कि ये इंडी गठबंधन जो अपने जिस मूल विचार पे चल रहा है वो तमिलनाडु से लेकर और पश्चिम बंगाल तक बहुत विद्रूप स्वरूप में, इन ए वेरी डिस्टॉर्टेड एंड अगली फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही दोषी नहीं है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की एक ताकत भी है, जो ये दर्शाता है कि वो कुछ भी करेंगे, सरकारों को, सेक्युलर दलों को झुकाने में सफल होंगे। यानी अगर एक लाइन में कहें तो उन्होंने अपनी ताकत से दिखाया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और हिंदू समाज के लिए हंसती है दुनिया, लड़ाने वाला चाहिए। खूब लड़ा लो भाई, उत्तर दक्षिण पे लड़ा लेना है, राज्य पे लड़ा लेना है, भाषा पे लड़ा लेना है और जात पे लड़ा लेना है। तो इसलिए हम पुनः ममता जी से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 5,700 करोड़ रुपए आपने मौलवी मुअज्जिम मदरसा को दिया है, और मां माटी मानुस के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है?